वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी की बात आप नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा जो किया जा रहा है वो संविधान के तहत ही है। उधर याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रक्रिया का कोई भी कानूनी आधार है ही नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया चुनाव आयोग के पास इसके पीछे एक तर्क है। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कर रहे हैं वो संविधान के तहत अनिवार्य है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है। लोगों को नागरिकता साबित करनी होगी, ये भी याचिकाकर्ता की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। पूरे देश की निगाहें आज इसी पर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिर में क्या कहा जाता है। फिलहाल सुनवाई चल रही है, अब क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलता है देखना होगा। तो आप देखिए कि एसआईआर पर जो हमने देखा कि विपक्ष ने तीखा प्रहार किया। बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से कल भी वहां पर चक्का जाम होता है। अब देश की निगाहें सर्वोच्च अदालत पर है, सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि गैर कानूनी की बात आप नहीं कह सकते हैं। जो हो रहा है वो संविधान के तहत हो रहा है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला इस पर आता है ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इसीलिए चूंकि राजनीति गर्म है बिहार की, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सीधा सीधा जो इसका कनेक्शन है वो उसी न्यायिक यानी कि चुनावी प्रक्रिया से है। और इसी को लेकर चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल उठाते हुए चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, इससे पहले नजर आ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही है तो क्या कुछ इसको लेकर निकल के सामने आता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा लोगों को नागरिकता इसे साबित करनी होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ संविधान के तहत आता है। आप देखिए कि बिहार में इसको लेकर के राजनीति गर्म है। दरअसल विपक्ष का ये कहना है कि जो ये वोटर लिस्ट की समीक्षा हो रही है इसके जरिए सत्ता पक्ष फर्जी वोटर को जोड़ना चाहता है, जो मूल वोटर है उसको हटाना चाहता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया कि ये पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ है और वोटर लिस्ट की समीक्षा जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि ये सब जो हो रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हो रहा है और ये गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है, संविधान के तहत ही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव मौजूद है। शंकर, इस वक्त सुनवाई जारी है, इस सुनवाई की बड़ी बातें आप बताइए। देखिए, अगर यहाँ पे देखिए सुनवाई की अगर बात करें तो आज दो जजों की बेंच जस्टिस धोलिया और जस्टिस बागची की जो बेंच है इस मामले पे सुनवाई कर रही है। और अगर पूरे इस मामले को देखा जाए, देखिए बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके ठीक पहले जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ये जो प्रक्रिया अपनाई गई मतदाता विशेष सूची पुनरीक्षण का जो मामला है, ये मामला जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इस बात को लेकर होता है कि जिस तरह से बिहार का जो खासकर जो सीमांचल इलाका है वहाँ पर जिस तरह से अवैध तौर पर वहाँ पर बांग्लादेशी और अलग अलग देशों के जो लोग वहाँ पे बसे हैं, खासतौर पर जो बांग्लादेश मूल के जो काफ़ी लोग वहाँ पे बसे, तो इस बात को लेकर यहाँ पे पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी कि काफ़ी समय पे वहाँ पे बांग्लादेशी आके वहाँ पे कब्जा कर लिया, रोहिंग्या मूल के जो लोग हैं जो वो आकर के वहाँ पे रह रहे हैं और वो गलत तरीके से वहाँ पर मतदाता पहचान पत्र और इसके साथ साथ कई अन्य जो दस्तावेज हैं वो बना चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड बना चुके हैं। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए किसी भी चुनाव के लिए, हालांकि देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जरूर वहाँ पे देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से आधार कार्ड काफ़ी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो 11 दस्तावेज की जो बात चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जो इस विशेष मतदाता सूची परीक्षण के दौरान में उसमें वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को वहां पर मान्यता नहीं दिया है 11 अन्य दस्तावेजों में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि एक तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं और याचिकाकर्ता है उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बड़े पैमाने पर काफी मतदाताओं को नाम काट दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर नाम उन्हीं लोगों का कटेगा। अगर देखिए कटने की अगर बात होती है तो जो बांग्लादेश मूल, ठीक है शंकर, अब चूंकि सुनवाई चल रही है आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया।